प्रधानमंत्री तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, रोज सपने दिखाते हैं। आमदनी बढ़ गई है? किसकी आमदनी बढ़ी? लोगों की आमदनी बढ़ गई। कोई आमदनी नहीं बढ़ी, पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो हुआ, और उत्तर प्रदेश एक है और वही बेंगलोर में सेकंड नंबर पे आता है। वही योगी जी की फोटो सेकंड नंबर पे लगी होती है और दिल्ली में नंबर 1 पे लगी होती है। ये विकास ही तो है कि जो किसानों के ऊपर गाड़ियां दौड़ा दी हैं ऐसी। कैसा भी रहो, जितनी भी बस की बात होगी बदल के हटेंगे, पता चल जाएगा जब चुनाव आएगा। मोदी योगी का नारा, ना घर बसा हमारा, ना बसने देंगे तुम्हारा। हम लोग अभी कांठ विधानसभा में हैं। ये मुरादाबाद जिला में आता है। इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले चौधरी जयंत सिंह आए हुए थे। यहाँ पे उनकी रैली थी राष्ट्रीय लोकदल के, उसी के सपोर्ट में या उनकी रैली में शामिल होने कुछ लोग आए थे। मतलब तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि यहाँ पे जितने सारे लोग दिख रहे हैं इस वक्त, मास्क बहुत कम लोगों के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। बात आपकी सही है। खत्म हो गया, अब रहने दो, कोई किसानों ने तो पहले से ही नहीं लगाया। किसानों ने तो पहले से ही नहीं लगाया और सारे सुरक्षित हैं, सारे किसान सुरक्षित हैं। सबसे कम जो है रेशो यहाँ किसानों का है। मास्क सिर्फ जो है वो सरकार के ढकोसले और कुछ नहीं है। अरे तो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। प्रधानमंत्री तो 15-15 लाख खाते में डालने की भी कहते हैं। प्रधानमंत्री तो 2 करोड़ नौकरियां के भी कहते हैं। प्रधानमंत्री तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, रोज सपने दिखाते हैं, लेकिन कभी कुछ हुआ आज तक? सिर्फ कपड़े पहनना जानते हैं, विदेश घूमना जानते हैं, ज्यादा सरकार का खर्च करना जानते हैं। अभी जो सबसे बड़ी आपदा देश में आई थी वो कोरोना को लेकर महामारी। आप मान रहे हैं पूरे देश को फ्री में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाई। ये छोटा काम है क्या? फ्री में करा दी? 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाया ना। मतलब इससे किसी और देश ने नहीं करवाया ये? इस किसी और देश ने नहीं करवाया, अकेले जो है चीन ने लगवाया इससे पहले, और सारे देशों ने लगवाया, पूरी दुनिया के देशों ने लगवाया। ये तो सबने लगाया और सबने फ्री लगाया। ये सरकार कह रही कि सबसे बड़ा काम है। कोई बड़ा काम मंत्री से पूछे जाने पर सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, सुन लीजिए एक एक करके जवाब चाह रहे हैं भाई। अरे रुक जाइए एक एक करके यार। हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त अभी महंगाई, पेट्रोल डीजल बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये सवाल पूछे जाने पर नेताओं से सरकार में बैठे हुए मंत्री जवाब देते हैं कि 100 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाया है। ये छोटा काम है? ये जवाब कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है। जहाँ 140 करोड़ की आबादी है, जहाँ 100% दूसरे देशों ने वैक्सीन लगा दी, आपकी तो अभी भी जो है ना 80% भी नहीं लगी है, 70% वैक्सीन लगी है। क्या बहादुरी कर दी आपने? जब देश बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है, तो वैक्सीन तो सबको लगनी लगनी। ये सरकार ऐसी है कि 5 किलो राशन तो देती है, लेकिन 80 रुपए का राशन देती है और 500 रुपए जो है का वो सिलेंडर में बढ़ा के देती है। जो 600 रुपए का 500 रुपए का सिलेंडर होना चाहिए वो तो 1100 का देती है। तो ये सवाल 5 किलो बढ़ा के क्या फायदा हुआ? इसका जवाब भी मंत्री में सरकार में बैठे हुए लोग बता रहे मैं बता रहा हूँ। इसका जवाब भी वो कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ गई है, इस वजह से महंगाई बढ़ी है। आमदनी बढ़ गई है? किसकी आमदनी बढ़ी? लोगों की आमदनी बढ़ गई। कोई आमदनी नहीं बढ़ी, पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। कोई एक बिजनेसमैन जो छोटा उद्योग वाला, बड़ों की तो मैं नहीं कहता, बड़ों की तो जेब में सरकार है, बड़ों की तो जेब में सरकार है। जो छोटे वाले उद्योग वाले हैं, किसी को बता दे, कोई हिसाब लगा कर बता दे कि मैंने 10 रुपए भी 2 साल में कमाए हो, तो हर आदमी घाटे में जा रहा है। कहाँ से? कौन कहता? किसको फायदा हुआ? आप लोग बता रहे हैं लॉकडाउन रहा। अच्छा, जब 2 साल लॉकडाउन रहा और सारे बिजनेस ठप रहे, तो आमदनी बढ़ी किसकी? आप लोग बता रहे हैं बेरोजगारी आ गई। आप लोग बता रहे हैं बेरोजगारी आ गई तो आमदनी बढ़ी किसकी? घाटे में है। लेकिन ये सरकार दावा कर रही है कि पूरे देश में सबसे तेजी से अगर कोई प्रदेश विकास किया है तो वो है उत्तर प्रदेश। हर जगह बोर्ड लगा हुआ है, वोटिंग लगी हुई है। अच्छा मेरी बात सुनिए, दिल्ली से लेकर यूपी में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो हुआ, और उत्तर प्रदेश एक है और वही बेंगलोर में सेकंड नंबर पे आता है। वही योगी जी की फोटो सेकंड नंबर पे लगी होती है और दिल्ली में नंबर 1 पे लगी होती है। यह बताइए मुझे कि अपने ही वक्तव्य को, अपने ही कथन को बेंगलोर में तो नंबर 2 पर है और दिल्ली में नंबर 1 पर है, प्रदेश में नंबर 1 पर है। मान रहे हैं कि तेजी से विकास कर रहा है उत्तर प्रदेश। अरे साहब, तेजी से विकास अगर होता तो माइनस में कैसे चली जाती जीडीपी? 23.4% माइनस में, इसको आप विकास कह रहे हैं?
ये तो डबल इंजन की गाड़ी है, जैसे हमारे चौधरी साहब ने कहा था। ये विकास जो है ये पीछे लेके जा रहा उत्तर प्रदेश सरकार में एक नेता है, मंत्री हैं, है जी। वो कहते हैं ये जीडीपी कुछ नहीं होता है, विकास दर देखिए, जीडीपी क्या है ये? सब उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि सिर्फ 5% जो है डीजल पेट्रोल यूज करते हैं, हाँ, और उन्हीं के मंत्री गाड़ियों के काफिले के साथ किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। तो ये वो उन 5% में से जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। अच्छा आप बताइए, ये लोग सब लोग इनकार कर रहे हैं कि भाजपा सरकार प्रदेश में विकास नहीं कर रही है, और सरकार कह रही है सबसे तेजी से विकास कर रहा है ये प्रदेश। तेजी से तो कर ही रही है, आपको भी पता है। ये विकास ही तो है कि जो किसानों के ऊपर गाड़ियां दौड़ा दी ऐसी, ये भी तो एक प्रकार का विकास है। कहाँ का किस चीज़ में विकास किया है कोई बताए? 15 लाख नहीं मिले, रोजगार नहीं मिला, 450 रुपये गन्ने का भाव नहीं हुआ, 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ, 5 पैसे किलो, 5 पैसे किलो, 5 पैसे किलो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 4.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है योगी जी ने। वो तो कह रहे हैं कि यदि कोई पकौड़े बनाने के बाद दिन भर यदि कोई आदमी पकौड़े बनाता है और वो शाम को 150 या 200 रुपये कमा कर ले जाता है, तो क्या ये रोजगार नहीं है? मोदी जी तो ऐसे कह रहे हैं, इसको रोजगार मान रहे हैं, ऐसे दे दिया होगा। मान लो कोई तो आदमी, मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश का किसान इस पर विरोध करेगा सरकार भाजपा का? अजी कैसा विरोध? जितनी भी बस की बात होगी बदल कर हटेंगे। अरे तो वो तो कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान विरोध करने से उनका क्या होगा? चलो मुट्ठी भर से सारे किसान, सारे ब्राह्मण तो उनके सब साथ उनके साथ हैं। हाँ। पता चल जाएगा जब चुनाव आएगा तो। एक आदमी ही सबको परेशान कर देता है। जैसे हमारे देश में ऊपर बैठा हुआ है, उसने हर किसान की हालत खराब कर रखी है। अब आप एक बता दीजिए, जयंत चौधरी जी ने आज भाषण दिया है, या कोई आदमी अगर किसी को बुलाए से आया हो, सब परेशान आदमी आए हैं यहाँ जयंत जी को सुनने, क्योंकि वो किसान नेता है, किसानों की बात करता है, किसानों के लिए कहता है। और यहाँ कोई भी बिजनेसमैन आदमी बता दो, हर आदमी परेशान है, दुखी है, नौजवान हो, पढ़ा लिखा हो, सबको एक समान कर दिया, सबको घास काटने के लिए तैयार कर दिया। बताइए, पढ़ना लिखना, आप भी पढ़े लिखे हो, सब कुछ है। अगर हम भी बढ़िया चश्मा लगा के बड़े पढ़े लिखे हैं, जेब पे पेन होता तो हमारा भी दिल अच्छा होता। बताइए कहाँ है नौकरियाँ, कहाँ हैं? हर किसी का बाप मेहनत करता है बच्चों को। नौकरी और महंगाई को छोड़ दीजिए, बोल रहे नहीं छोड़, एक मुट्ठी भर की जो बात आप कर रहे हैं, छोड़ने की बात देखो ही नहीं मुट्ठी हो का रही। मतलब तो ये है, देखो इधर देखो, इस मुट्ठी में एक भी खुल देखो गई देखो ये नहीं है। यदि उंगलीवर किसान होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये मुट्ठी भर किसान है, ये पर्याप्त है। मुट्ठी भर किसान, ये आप देखिए मुट्ठी, ये क्या 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 संदेश देना चाह रहे हैं ये दिखाकर? एकजुटता का। एकजुट है ना आदमी, हम सब एकजुट हैं। मुट्ठी का मतलब इससे ये थोड़ी किसी का घूसा मारूंगा, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है एकजुटता। देखिए झाड़ू में एक सीख जो है उसकी, वो कुछ नहीं कर सकती। जब झाड़ू बंधी हुई है एक जगह तो वो सब कुछ कर सकती है। इसलिए मुट्ठी का मतलब है मुट्ठी बंद है अब। क्या क्या क्या? अच्छा एक बात बताइए, महंगाई छोड़ देते हैं अगर और रोजगार छोड़ देते हैं तो क्या, किस वजह से आप विरोध करेंगे? क्योंकि ये दोनों मुद्दा नहीं है देश के लिए, ऐसे सरकार में बैठे हुए लोग मानते हैं। अच्छा, महंगाई छोड़ देंगे और बेरोजगार छोड़ देंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है, सबको छोड़ दो। ये सरकार में बैठे हुए लोग इसको मुद्दा नहीं मान रहे। देखो मेरी बात सुनो, ये जो दोनों आदमी हैं उत्तर प्रदेश में भी, जो मुख्यमंत्री है बाबा जी, और वहाँ वो मोदी योगी का नारा, ना घर बसा हमारा, ना बसने देंगे तुम्हारा। जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है ना, जिसका कोई नहीं है उसके लिए तो ये बात माने रखती है कि महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं। जिसका कुछ है ही नहीं आगे पीछे तो उसके लिए तो ये ठीक है, जिसके लिए आगे पीछे है तो उसके लिए महंगाई भी है। जब कोई है ही नहीं उनका तो क्यों भ्रष्टाचार करेंगे, करप्शन करेंगे? फिर कर तो रहे हैं। प्रदेश के लिए, देश के लिए कर रहे हैं वो। नहीं, वो दूसरों से मिले हुए हैं ना, अडवाणी है, अडानी जाने कौन कौन लोग हैं, उनके लिए कर रहे हैं, किसान के लिए नहीं कर रहे हैं। ये सब गुजराती हैं, गुजरात से एक टीम आई है दिल्ली में। धन्यवाद। इस वक्त हम अभी कांठ विधानसभा में है, जो कि मुरादाबाद ज़िला में आता है। यहाँ लोगों से बात की और सब लोग इस वक्त, अभी ज़्यादातर लोग यही बता रहे हैं कि प्रदेश में जो इस वक्त सरकार है, भाजपा सरकार, उससे नाराज़ है। जो बड़े बड़े होर्डिंग और बड़ा बड़ा पोस्टर देख रहे हैं आप, बैनर देख रहे हैं,
देश के अलग अलग हिस्सों में वो महज एक दिखावा है और सच्चाई नहीं। आने वाले विधानसभा जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है 2022 में, उसमें क्या कुछ होता है उसके लिए तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीमुल हक, नेशनल दस्तक, कांठ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।